हाड़ी रानी सहल कंवर चुंडावत मांगी सैनानी सिर काट दे दियो छत्राणी। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान में जो हाड़ी रानी सहल कंवर है उसके बारे में। तो हाड़ी रानी राजस्थान की एक रानी थी। वह हाड़ी चौहान राजपूत की बेटी थी और उसका ब्याह जो है ना वो रतन सिंह चुंडावत के यहाँ हुआ था। और रतन सिंह चुंडावत मेवाड़ का सलूम्बर था, है ना, सलूम्बर का सरदार था। मेवाड़ के सलूम्बर का सरदार हाड़ी रानी और सलूम्बर के सरदार रतन सिंह चुंडावत की शादी को हुए 7 दिन हुए थे। और इतने में मेवाड़ के राणा राज सिंह का संदेश आता है। राज सिंह का क्या संदेश आता है भाई, वो हम देखते हैं कि मेवाड़ के राणा राज सिंह रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने जाते हैं और उन्हें अंदेशा होता है कि दिल्ली सुल्तान औरंगजेब कुछ गड़बड़ी करने वाला है। तो इसी कारण मेवाड़ महाराणा रतन सिंह चुंडावत को तुरंत रूपनगढ़ आने का संदेश भिजवाते हैं। संदेश पढ़कर रतन सिंह हताश हो जाते हैं क्योंकि अभी अभी उनकी शादी हुई है। हाड़ी रानी के कहने पर रतन सिंह युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु अभी भी उनके मन में रानी ही की याद थी। रानी तिलक लगाकर रतन सिंह को अलविदा करती है। युद्ध में जाते समय रतन सिंह के मन में अभी भी रानी की मूर्त छपी होती है और वो उसे मन ही मन याद कर रहे होते हैं। वह रानी से दूर नहीं रहना चाहते। तभी अचानक रत्न सिंह की नज़र रानी महल के झरोखे पर पड़ती है और वो देखते हैं कि रानी वहाँ खड़ी है। रानी को खड़ा देख वह भी देखने लगते हैं एकटक रानी को। रतन सिंह अपने पास खड़े एक सेवक को कहते हैं कि रानी महल जाओ और रानी से उनकी एक निशानी मांग कर लाओ। युद्ध में जाने के लिए हमें चाहिए एक निशानी जिससे हम उन्हें याद कर सकें। तो सेवक रानी महल जाता है और रानी से उनकी एक निशानी मांगता है। रानी एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है ना, कि भाई क्या निशानी दी जाए। रानी सोच में पड़ गई। फिर रानी सोचती है कि यदि रतन सिंह इस युद्ध में हार गए तो उनकी हार का कारण रानी की खूबसूरती होगी। मन ही मन रानी अपने आप को कोसने लगती है कि भाई तू इतनी खूबसूरत क्यों है। रानी सोचती है कि यदि यह राज्य ही नहीं बचेगा तो इस खूबसूरती का क्या होगा। अंत में रानी सब सोच विचार कर एक फैसला लेती है जिसे देख सब हक्के बक्के रह जाते हैं। रानी अपनी दासी से कहकर एक थाल मंगवाती है और उस दासी से कहती है जो मैं इस थाली में रखूं वो तुम कपड़े से ढककर सरदार के पास ले जाना। फिर क्या होता है यह कहकर रानी अपनी तलवार से अपनी गर्दन काट देती है तथा वो दासी उसे थाल में रखकर सरदार के पास ले जाती है। सरदार के पास कटी गर्दन जाती है। सरदार रतन सिंह जैसे ही उस थाल पर से पर्दा हटाता है वैसे ही रानी का कटा सर हक्का बक्का रह जाता है। फिर उस मुख को अपने गले में डालकर युद्ध भूमि में हुंकार भरता है। फिर बहुत खतरनाक युद्ध होता है। इसमें रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। रतन सिंह चुंडावत की और ये जो सहल कंवर की रानी है इसकी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।